एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब लगी थी एज अ साइट इंजीनियर। सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट मैं अपनी पूरी मेहनत से वहाँ काम कर रहा था। रोज़ 12-12 घंटे धूप में काम करते थे। साइट को सुपरवाइज़ करना, सबसे पहले साइट पे जाना, सारे लेबर्स के निकलने के बाद निकलना। तो 1.5 साल की जॉब के बाद मैं प्रमोशन के लिए गया, तो उन्होंने बोला प्रमोशन वगैरह यहाँ नहीं मिलती, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। बट उस टाइम तक ना पापा के भी थोड़े हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होने लगे थे, तो मेरे मन में ज़्यादातर यही घूमता था कि किसी तरह कोई एक स्टेबल जॉब मिले जिसमें मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले पाऊँ। यहाँ वहाँ देखा, पूछा तो दोस्तों ने सजेस्ट किया कि प्रोग्रामिंग का बूट कैम्प कर लो, वहाँ से आईटी की जॉब आराम से लग जाती है। तो मैंने ना उनको पहले ही बता दिया था, मेरा सिविल बैकग्राउंड, तो आप मेरी जॉब लगवा पाओगे कि नहीं लगवा पाओगे। तो उन्होंने कहा बस आ जाओ, हम आपको सब सिखा देंगे। तो मुझे आईटी का कुछ आइडिया था नहीं, तो मैंने भरोसा कर लिया। तो फिर एक कंपनी है जिसमें मुझे बैठने का मौका मिला। उसके बाद मुझे 25,000 पर मंथ की एक जॉब भी मिल गई। डे 1 मैं 2 घंटे ट्रेवल करके अपने वर्किंग लोकेशन पर पहुंचा। एंड आई सॉ कि वहाँ पे कोई कंपनी थी नहीं। ये दरअसल उस बूट कैंप और उस कंपनी वालों का मिला जुला स्कैम था, जिसमें वो मेरे जैसे लड़कों का फेक एक्सपीरियंस बना के उनको एमएनसी में जॉब लगवा देते थे। बट इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक स्कैम की नौकरी में नहीं जाना था। अब तक मैं खुद से ही फ्रस्ट्रेट हो गया था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। वो होता है ना कि आप अपना 100% दो, उसके बाद भी कोई फल ना मिले। मुझे फ़ोन पर ऐसी न्यूज़ देखने की आदत है, तो मैंने एक दिन मसाई की न्यूज़ देखी। मेरे मन में पहला इंप्रेशन यही आया कि ये और भी बड़ा स्कैम है। रात में जब जीजा जी आए तो मैंने उन्हें बताया। जब हमने चेक किया, हमने कुछ गूगल सर्च किया, कौन फाउंडर्स हैं, पीपल फ्रॉम IITians, यू ऑलवेज हैव अ ट्रस्ट ऑन देम। इन्होंने शुरू किया है, मतलब ऑब्वियसली द आइडिया विल बी अ बिगर वन। तो मैंने मसाई को भी एक मेल ड्राफ्ट किया और उसमें मैंने चीज़ें मेंशन की दैट आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं है और मुझे स्कैम में भी नहीं फंसना। सो नेक्स्ट डे मुझे योगेश का कॉल आया, मसाई को फाउंडर, एंड उनसे मेरी अराउंड 2 घंटे बात चली थी। मैं सिर्फ अपनी निगेटिव बातें कर रहा था कि आई एम नॉट आइडियल कैंडिडेट फॉर यू, बट ऑन द काउंटर साइड योगेश वॉज फोकसिंग ऑन माई पॉजिटिव थिंग्स कि मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर मैं मसाई के ऑफिस गया, तब उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पे एक टेस्ट होगा। मैंने वो टेस्ट दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। कुछ क्लासेस शुरू हुई जहाँ मैं पहली बार लाइफ में कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहा था। मुझे प्रॉब्लम तब हुई जब कोडिंग का पहला असाइनमेंट आया। मेरे आसपास के सारे बच्चे असाइनमेंट आराम से कर रहे थे और मुझसे वो दिन भर में थोड़ा सा भी नहीं हिला। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने अपना लैपटॉप उठाया और मैं मसाई के को फाउंडर रुपुल के ऑफिस में घुस गया। पर उस वक्त रुपुल ने मुझसे कहा कि ऐसा करो, तुम असाइनमेंट वगैरह भूल जाओ, तुम एक छोटी सी वेबसाइट बनाओ जिसमें बस तुम्हारा नाम लिखाओ। तो मैं फिर वापस आया, अपने लैपटॉप के साथ बैठा, मैंने नोट्स पढ़े, आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, कुछ घंटे फिर से स्पेंड किए। कुछ ट्राई करके मेरा नाम स्क्रीन पे आ ही गया। सो अपना नाम स्क्रीन पे देख के आखिरकार मुझे ना वो चैन की सांस मिली और ये तो कंफर्म हो रहा था कि स्कैम तो नहीं है। इतने समय से जो गाइडेंस नहीं मिल रही थी, लेकिन अब लग रहा था कि सच में कोई रास्ता दिखा रहा है। रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। मैं इतना घुस गया था पढ़ाई में कि 12 घंटे भी कम पड़ रहे थे। मसाई स्टार्ट होने के बाद जो बैच में पहला टेस्ट हुआ था, आई वॉज एट द 47th रैंक आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। बट जो टेस्ट जस्ट प्लेसमेंट के पहले हुआ था, उसमें आई वॉज रैंक फर्स्ट। सो एक कंपनी आई, उसमें 3 राउंड्स इंटरव्यू चले और 17 जनवरी 2020 को मेरे को 10.5 lakhs का ऑफर मिल गया। आई लिटरली क्राइड आफ्टर दैट ऑफर लेटर। कॉलेज के बाद मेरी पहली जॉब 5,000 रुपीज़ की थी, एंड इफ आई सी इट नाउ आई एम अर्निंग मच मोर देन दैट। गोरखपुर में हमारा घर था जो पापा ने रिटायरमेंट के बाद बनवाना स्टार्ट किया था। वो उसके बाद से बिकॉज ऑफ आवर स्टडीज़ वो 25% पे ही करने का, वो बस इस घर का स्केलेटन था जो मैंने इतनी मेहनत करने के बाद, जॉब लगने के बाद आफ्टर कोविड कंप्लीट करवा दिया। अब मेरे पेरेंट्स वहीं पे रहते हैं। तो लाइफ में इतना तो समझ गया हूँ कि अगर आप हार्डवर्क करने को रेडी हो और आपको एक कोई सही रास्ता दिखा दे तो सक्सेस इज़ नॉट फार, मंजिल आराम से ढूंढ लोगे।